हेलो फ्रेंड, दिस इज एग्जाम गार्ड और आज हम जानने वाले हैं छत्तीसगढ़ के टॉप मोस्ट जीके क्वेश्चन, जिसमें से अपना पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस वाहन कोड नंबर क्या है। जिसमें आपका ऑप्शन दिए हुए हैं 1, 2, 3 या 4। तो छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस वाहन कोड नंबर क्या है, तो इन ऑप्शन में से जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 3 जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस वाहन कोड का नंबर है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। निष्काम सेवा आदर्श वाक्य छत्तीसगढ़ शासन के किस विभाग का है। तो निष्काम सेवा जो आदर्श वाक्य हो छत्तीसगढ़ के किस विभाग का है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं नगर सेना का है, राज्य पुलिस का है, या रेलवे पुलिस का है, या सशस्त्र वाहिनी का है। तो निष्काम सेवा जो है वो ऑप्शन ए नगर सेना का जो है विभाग का वो आदर्श वाक्य है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहलाता है। तो इनमें ऑप्शन दिए हुए हैं सिवरी नारायण, नांदघाट, राजिम या दुर्ग। तो आप सभी जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ का प्रयाग जो है वो किसे कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है इन ऑप्शन में से ऑप्शन सी राजिम को जो है वो छत्तीसगढ़ का प्रयाग स्थल कहा जाता है। तो अब बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। प्राकृतिक स्वर्ण कर्णों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है। तो एक बार क्वेश्चन को और सुन लीजिएगा। प्राकृतिक स्वर्ण कर्णों के लिए कौन सी नदी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं बोराई नदी, ईब नदी, हाफ नदी या जौक नदी। तो ऑप्शन बी ईब नदी जो है वो प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है। तो अब बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं बादल खोल अभ्यारण्य, उदंती अभ्यारण्य, पामेड़ अभ्यारण्य या तपोर पिंगला अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़ का जो है सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है ऑप्शन में से, तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ऑप्शन डी तमोर पिगला अभ्यारण्य। जो तमोर पिगला अभ्यारण्य है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो अब बढ़ते हैं छठे नंबर क्वेश्चन की ओर। किम्बलर लाइट किसके लिए जानी जाती है। तो जो किम्बर लाइट है वो किसके लिए जानी जाती है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं हीरा के लिए। तो ऑप्शन ए जो किम्बर लाइट है वो हीरा के लिए जानी जाती है। तो अब बढ़ते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन की ओर। भूतापीय विद्युत संयंत्र किस जिले में स्थापित है। तो भूतापीय विद्युत संयंत्र जो है वो किस जिले में स्थापित है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं रायगढ़, कोरिया, बलरामपुर या सरगुजा। तो भूतापीय विद्युत संयंत्र जो है वो बलरामपुर जिले में स्थापित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन की ओर। विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना कहाँ की गई। तो विश्व की प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना जो है ऑप्शन के अनुसार दंतेवाड़ा, रायपुर या दुर्ग या फिर बस्तर। तो विश्व के प्रथम रोमेल्टा तकनीक उद्योग की स्थापना जो है वो बस्तर में की गई। ऑप्शन डी बस्तर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है सबसे छोटा पुलिस रेंज है। तो सबसे छोटा पुलिस रेंज जो एरिया होता है वो कौन सा है इसमें से। तो ऑप्शन दिए हुए हैं सरगुजा, राजनांदगांव, बस्तर या रायपुर। तो सबसे छोटा पुलिस रेंज जो है वो कौन सा है ऑप्शन में से, तो राजनांदगांव जो दुर्ग है, राजनांदगांव दुर्ग जो है वो सबसे छोटा पुलिस रेंज। तो अब बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन के अनुसार बालोद है, जसपुर है, कोरबा या धमतरी। तो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो धमतरी जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी धमतरी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के नाम से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं वीर नारायण सिंह, हनुमान सिंह, शिवराज सिंह या सुरेंद्र सिंह साई। तो ऑप्शन बी हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ के मंगल पांडे के रूप में जाना जाता है। तो अब बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है राव घाट लौह अयस्क के भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो राव घाट लौह अयस्क के भंडार छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कोरबा, दुर्ग, बलरामपुर या उत्तर बस्तर। तो राव घाट लौह अयस्क के भंडार छत्तीसगढ़ के जो है उत्तर बस्तर जिले में स्थित है। तो उत्तर बस्तर में स्थित है राव घाट लौह अयस्क। तो अब बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 2.56 करोड़, 2.08 करोड़, 5.07 करोड़ या इनमें से कोई भी नहीं। तो जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है, 2.56 करोड़ मतलब 2,56,00,000। तो अब बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किस जिले में हुआ था। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो है वो किस जिले में हुआ था। तो ऑप्शन के अनुसार जसपुर जिला, दुर्ग जिला, बस्तर जिला या राजनांदगांव जिला। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो है वो
जो है राजनांदगांव जिले में हुआ था। तो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन जो है ऑप्शन डी राजनांदगांव जिले। तो अब बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश से अलग होने के समय छत्तीसगढ़ में मूल रूप से कितने जिले थे? तो ऑप्शन के अनुसार 16, 18, 27 या 28। तो मध्य प्रदेश से अलग होने के समय छत्तीसगढ़ में जो है मूल रूप से 16 जिले थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जिले। तो अब बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? तो ऑप्शन के अनुसार है रायपुर, दंतेवाड़ा, सिरपुर या रायपुर। तो जो गंधेश्वर मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो गंधेश्वर मंदिर स्थित है आपके ऑप्शन के अनुसार सिरपुर में स्थित है। ठीक है, जो ऑप्शन सी सिरपुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन कब हुआ था? ऑप्शन के अनुसार है 1967, 1976, 1983 या 1994। तो छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन जो है वो सन 1983 में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन सी 1983 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है मिनी माता परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मिनी माता परियोजना है वह किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार पैरी नदी, इंद्रावती नदी, सोन नदी या हसदेव नदी। तो मिनी माता परियोजना जो है वह हसदेव नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन डी हसदेव नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ का अमृत धारा जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? तो छत्तीसगढ़ का अमृत धारा जलप्रपात जो है निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार है जोक नदी, शिवनाथ नदी, हसदेव नदी या ईब नदी। तो छत्तीसगढ़ का अमृत धारा जलप्रपात जो है वो हसदेव नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन सी हसदेव नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले का एक अलग जिले के रूप में उद्घाटन किस वर्ष में हुआ? तो छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ जिले का एक अलग जिले के रूप में उद्घाटन जो है वह किस वर्ष में हुआ? तो ऑप्शन के अनुसार है 2007, 2012, 2020 और 2022। तो ऑप्शन डी 2022 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 21वें नंबर क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो ऑप्शन के अनुसार है भीमबाजी भोसले, शिवराज सिंह, शिवाजी भोसले या परसोजी भोसले। तो ऑप्शन ए भीमबाजी भोसले जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक जो है भीमबाजी भोसले था। तो अब बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? तो ऑप्शन जो है इसमें दिया गया है वीरनारायण सिंह, माधो सिंह बरिहा, ध्रुवराव या सुरेंद्र साई। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में जो है वीरनारायण सिंह को जो है सम्मानित किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार है चकरभाठा, जगदलपुर, माना या दरिमा। तो माँ दंतेश्वरी एयरपोर्ट किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी जगदलपुर में जो है स्थित है। तो अब बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़ जिला निम्नलिखित में से किस जिले से बना है? तो छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़ जो जिला है वह निम्नलिखित में से किस जिले से बना है? तो ऑप्शन के अनुसार है कोरिया जिला, बस्तर जिला, दुर्ग जिला या रायपुर जिला। तो छत्तीसगढ़ का मनेन्द्रगढ़ जिला जो है वो कोरिया जिले से में बना है। किस जिले से बना है? कोरिया जिले से बना है। तो अब बढ़ते हैं 25वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जिसमें बोला गया है छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह सब भी आपको पता होना चाहिए, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार है रायपुर, सिरपुर, सुकमा या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर जो है वो सिरपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी सिरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 26वें नंबर क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना कहाँ है? तो ऑप्शन के अनुसार है रायगढ़, बिलासपुर, खैरागढ़ या बैंकुंठपुर। तो छत्तीसगढ़ में माचिस का कारखाना जो है वो कहाँ स्थित है? बिलासपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन बी बिलासपुर इसका आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलासपुर जिले में। तो ऑप्शन सी SECL का मुख्यालय जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है। तो अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। शहीद वीरनारायण सिंह की स्मृति में डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया? तो शहीद वीरनारायण सिंह की स्मृति में डाक टिकट जो है किस वर्ष जारी किया गया? तो ऑप्शन के अनुसार है 1987, 1988, 1997, 1998। तो 1987 में जो है वो डाक टिकट जारी किया गया था। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन के अनुसार बता देता हूँ, चिरमिरी, रायपुर, भिलाई या बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन डी जो बिलासपुर है
वहाँ जो है छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय स्थित है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,